पिछले क्लास में हम लोग एक फिक्स्ड चार्जेज वाला क्वेश्चन बनाए थे, है ना, एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिक्स्ड चार्जेज वाला, उसके बाद फिर हमारा ये मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया रिलेटेड पे। देखो अभी तक हम लोगों ने कितना खत्म कर चुका, अभी तक हम लोगों ने एज वाला, नंबर वाला और मनी वाला, 3 खत्म आज हो जाएगा, ये तो आज खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, एक फिक्स्ड चार्जेज वाला है क्वेश्चन, ठीक ना। और फिक्स चार्जेज वाला हमारा आएगा किसमें, मनी वाले में आएगा, उसी का ये क्वेश्चन भी। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, और उसी प्रकार से बनाएंगे फिक्स चार्जेज वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये कि एक सिटी में टैक्सी क्या करता है ना कि फिक्स चार्ज लेता है। मान लो यदि आपको यहाँ से यहाँ जाना हो तो हम उतना तो आपसे फिक्स चार्ज लेंगे ही लेंगे, प्लस यदि आप वहाँ से कुछ अलग गए, मतलब कि और दूर चले गए, जैसे आपका कहना था कि हम 5 ही किलोमीटर जाएंगे, तो 5 किलोमीटर के दायरे में आपको फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि आपका मन कर गया कि नहीं 5 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा और चले जाएं आगे, तो अब फिर आपको वहाँ पे एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है। तो वही वाला हमारा यहाँ पे भी है। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अच्छा अब जरा यहीं पे समझ लो, जब वो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर में उसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड रहेगा, प्लस उस 10 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज भी इंक्लूड रहेगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसी 10 किलोमीटर में उसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और उसका 10 किलोमीटर का वाला भी पैसा जो होगा वो उसका इंक्लूड रहेगा उसमें। उसी प्रकार से द चार्ज पेड एज 105, जब वो 10 किलोमीटर जाता है ना, टोटल जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको टोटल पे करना पड़ता है 105 रुपया, और 105 रुपया में उसका फिक्स्ड चार्ज भी इंक्लूड है और प्लस उस 10 किलोमीटर का भी चार्ज उसमें इंक्लूड है, इसी में 105 रुपया में ही। उसके बाद फिर एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड एज 155 रुपया में उसका फिर से 15 किलोमीटर का भी चार्ज उसमें इंक्लूड है एक्स्ट्रा एडिशनल, और फिक्स चार्ज जो है वो तो उसमें इंक्लूड है ही उसमें, ठीक ना। चलो व्हाट आर दे फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर निकालेंगे हम लोगों को। क्या हम लोगों को मालूम है फिक्स चार्ज? नहीं मालूम है हमको, पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, है ना। बनेगा उसी प्रकार से जैसे जानते हैं हम लोग, उसी प्रकार से। सॉल्यूशन, लेट द फिक्स्ड चार्जेज बी रुपीज एक्स, ठीक है। फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है, उसके बाद द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। अब जरा देखो तो यहाँ पे फिक्स चार्ज एक्स रुपया है और एडिशनल चार्ज यानी कि चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जब जैसे जैसे वो किलोमीटर अपना बढ़ाएगा वैसे वैसे उसका चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। तो एक आदमी था जो कि टैक्सी पे बैठा, है ना, और जब वो टैक्सी पे बैठा तो उसको फिक्स चार्ज भी लग रहा था, प्लस जो 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है वो भी उसको लग रहा था। तो टोटल मिला के वो कितना देता है टैक्सी वाले को, 105 रुपया देता है। तो 105 रुपया में उसका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और उसका पर किलोमीटर वाला भी इंक्लूड है। 10 किलोमीटर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो पहले ही कुछ दूरी तक चल चुका होगा, अपना कुछ दूरी तक पहले ही चल चुका होगा, जितना उसका फिक्स चार्जेज वाला होगा। मतलब कि भैया यदि आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आपको उतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, मतलब कि फिक्स चार्ज है। लेकिन जैसे ही आप उसके बाद अपना किलोमीटर बढ़ाएंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा पैसा। तो मान लो कि फिक्स चार्ज जो यहाँ पे 100 रुपया है, वो इस 100 रुपया में कुछ दूर तक ट्रैवल किया होगा, और यहाँ पे एडिशनल उन्होंने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर, तो वो हो गया क्या उसका चार्ज पर किलोमीटर, है ना। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जरा बताओ अब हमको, एडिशनल एक्स यानी कि फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही लगेगा, यानी कि एक्स तो उसको लगेगा ही लगेगा, 100 रुपया लगेगा, प्लस कितना गया है वो 10 किलोमीटर गया है, लेकिन 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है वाई रुपया, तो यानी कि 10 वाई बराबर। और जब ये टोटल इतना ये कर लेता है तो आखिर में टैक्सी वाले को देता कितना है 105 रुपया देता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। उसके बाद अगेन दोबारा एक आदमी चढ़ता है उस टैक्सी पे, तो वो कुछ दूर तक जाता होगा, कुछ दूर गया तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, प्लस वो आप कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी गया होगा, ठीक ना।
तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस 15y बराबर टोटल उसको कितना देना पड़ता है लास्ट में, 155 रुपया उसको बाद में देना पड़ता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो ये हमारा x कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आसान रहता है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं इसमें हम लोग। चलो देखो यहाँ पे लगा देते हैं, कितना है सबसे पहले, x प्लस 10y बराबर 105, उसके बाद फिर x प्लस 15y बराबर 155। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम चल गया, ये सब कोई डाउट नहीं। ये हो गया इसका फिक्स्ड चार्ज, यानी कि इस चार्ज में वो, यानी कि इतना रुपया में वो कुछ दूर तक ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो एडिशनल कितना गया, 10 किलोमीटर, फिर ये कितना गया, 15 किलोमीटर। तो एडिशनल गया है तो 1 किलोमीटर का कितना प्राइस, y, तो y इंटू 15 और y इंटू 10, तो टोटल प्राइस निकल जाएगा उसका। तो टोटल वो कितना देता है आखिरी में, 105 रुपया देता है। चलो तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन हमारा क्या है, सेम है। तो माइनस 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 हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, -5y बराबर -50, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 10, y का वैल्यू निकल गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, फर्स्ट में कर दो, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला हमको मालूम है यहाँ पे x प्लस 10y है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10 बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ गया, 5। समझ गए बात को। तो अब जरा हमको बताओ यहाँ पे, अब जरा हमको एक बात बताओ कि x हम लोग माने थे किसको, फिक्स चार्जेस को, तो उसको 5 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस हर एक किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 10-10 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो वो इंसान कितना किलोमीटर गया था पहले बार वो 10 किलोमीटर गया था, यानी कि इसका क्या है, एडिशनल है ना। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है, 1 किलोमीटर का प्राइस हमारा है 10 रुपये। तो 10 गुना 10 100 हो गया, और 5 रुपया इसका फिक्स चार्ज, तो 105 रुपया वो सही दिया। उसी प्रकार से इसमें भी देख लो, वो गया कितना एडिशनल, 15 किलोमीटर गया, और 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है 10, तो कितना हो गया इसका 150, तो यहीं पे हो गया 150, और 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, उसको देना ही पड़ेगा उसको, तो 155 हो गया। बात समझ गए। तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स चार्ज भी आ गया, और ये हमारा चार्ज पर किलोमीटर भी आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब सवाल में क्या पूछा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर यदि कोई इंसान ट्रैवल करेगा उसी वाले टैक्सी से, तो उसको 5 रुपया तो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर क्या है वो एडिशनल जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा वो। तो 15 किलोमीटर गुना 10 कर दो, कितना हो जाएगा, सॉरी 25 किलोमीटर गुना 10 कर दो, टोटल कितना 250 उसका क्या हो गया, एडिशनल चार्ज हो गया, लेकिन फिक्स चार्ज उसको 5 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि 255 रुपया देना पड़ेगा उसको। समझ गए बात को। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं नीचे में, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि अ पर्सन हैव टू पे a person have to pay ₹255 for traveling a distance of
डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि यदि वो इंसान उस टैक्सी से जाता है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के हिसाब में उसको 5 रुपया फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, प्लस हर एक किलोमीटर के हिसाब से उसको 10 रुपया आगे बढ़ाते हुए देना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो उस इंसान को 255 रुपया पूरा देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा फिक्स चार्ज। और फिक्स चार्ज वाला जो सवाल होता है ना, इससे हार्ड तो आता ही नहीं है, इससे हार्ड नहीं आ सकता है। लाइब्रेरी वाला देख लिए, एक टैक्सी वाला देख लिए, उससे हार्ड नहीं आ सकता है। तो आप कहीं पे कोई डाउट होगा? समझ में आ गया बात? देखो एलिमिनेशन मेथड में कितने आसानी से बन जाता है, यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है एकदम, कितना आसान से यहाँ से लेकर यहीं तक में आंसर आ गया हमारा। तो देखो जब भी सवाल में एग्जाम में कोई मेथड ना लिखा हो ना, तो कोशिश करना कि एलिमिनेशन मेथड लगा दें, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है ना। हालांकि सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन थोड़ा सा वो टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग है वो, है ना। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आसान है, प्लस ये बहुत कम टाइम लेता है, जल्दी बन भी जाता है। देखो हमारा यहीं पे आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन केवल लिखना था जो कि लास्ट में पूछा हुआ था सवाल। समझ गए बात को? तो यहीं पे हमारा मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पूरा खत्म होता है। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक ना। चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।